आज का जो हमारा वीडियो है वो सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए बनाया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन भाइयों को जो दिक्कत आती है कि फिटिंग करते समय एक कमरे में कितने स्विच बोर्ड रखने चाहिए, उसी के ऊपर हमने बनाया है। और यहाँ पर हम हर कमरे में जितने हमने बोर्ड लगाए हैं वो दिखाएंगे और बताएंगे कितनी ऊंचाई पर कौन सा बोर्ड लगना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एक 8 वे का बोर्ड है जिसमें आप 8 स्विच लगा सकते हैं। जो हमारे पास लोहे की सीट है ये अंडरग्राउंड में प्रयोग होती है। और जो हम भट्टी वाली फिटिंग करते हैं उसमें जो आती है वो प्लास्टिक का बोर्ड आता है। और ये हमारे पास जो पावर बोर्ड है दिखाई दे रहा है, ये एक पावर बोर्ड है जो हमने यूज़ किया है। और जो अंडरग्राउंड में फिटिंग में दीवार में जो लगती है होल्डर, उसकी हमारे पास ये डब्बी है जो हम फिटिंग कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बोर्ड 8 वे का लगा हुआ है, यहाँ पर हमने ये बोर्ड लगाया है जहाँ पर हमारी कस्टमर की डिमांड थी कि एक बोर्ड हमें यहाँ पर चाहिए, जिससे हम यहाँ पर वो बोर्ड अपना बेड एड लगाएंगे, जिससे वहाँ पर फ़ोन चार्ज करने में उन्हें आसानी हो। इसलिए यहाँ पर एक हमने बोर्ड दिया है। वैसे तो एक कमरे में 2 बोर्ड होने चाहिए, एक जिससे हमारी लाइटें कंट्रोल होती हैं और कमरा का जो पंखा कंट्रोल होता है जिससे हमारी पूरे कमरे की लाइटें कंट्रोल होती हैं, और एक हमारा पावर बोर्ड उसके नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसके नीचे से आप लाइन बिछाकर यहाँ पर एक पावर बोर्ड 1 फुट पर दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दिया है एक। और मेरा जो मेन बोर्ड है वो इधर है। यहाँ पर हमने एक रस्सी का प्रयोग किया है जिससे हम वायर खींचेंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर हम इधर लगाइए फैन तक हमने ये रस्सी डाल दी है, पहले से जो पाइप फिटिंग की थी, क्योंकि इससे जब हम पूरी लाइटें जो इधर हमारी दिखाई है, इधर कंसील है जो, इधर से हम वायर जो खींचेंगे इधर लाएंगे फैन बॉक्स में, और फैन बॉक्स से जो हमारी सारे तार इकट्ठे करने के बाद एक ही बार में बांध कर इधर खींच देंगे तो हमारे तार सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे हमें वायरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। और हमें स्प्रिंग वायर का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। स्प्रिंग वायर का प्रयोग हम पहले से कर चुके हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग वायर नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं इधर जो हमने बोर्ड लगाया है एक कमरे में। आप जो मेन बोर्ड है हमारा वो ये है, जिससे हमारी जो कंसीलें पड़ी हैं ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है एक फैन ये पड़ा है, एक वो पड़ा है, और 6 कंसीलें इसके आसपास पड़ी हुई हैं। इसका जो वीडियो हमने बनाया था वो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे हमने इसकी वायरिंग की थी। और यहाँ पर जो हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि जो हमें पावर बोर्ड चाहिए नीचे के लिए, एक हमने यहाँ पर पावर बोर्ड लगाया है। ये आप देखिए 3 वे का जो होता है वही 3 वे का पावर बोर्ड है हमने लगाया है। और यहाँ से हमारी पाइप लाइन जो बिछी है वो देखिए, वहाँ पर से लेकर हमने यहाँ तक एक धागा पहले से ही लगा दिया है, जिससे हम डोरी खींचेंगे तो हमारी आसानी से डोरी खींच जाएगी। और ऐसे ही एक हमने जो बोर्ड लगाया है पावर बोर्ड ये लगाया है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक की डोरी हमने पहले से फांस दी है, जिससे हमारी वायर खींचने में हमें आसानी होगी। और एक कमरा ये देखिए पूरा पोर्शन दिखाइए कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा देखिए, वहाँ खड़े होकर दिखाऊंगा। वहाँ से लेकर यहाँ तक का है पोर्शन। और ये हमारा यहाँ पर एक बोर्ड है, एक वो बोर्ड है, 2 वो बोर्ड है। आप एक कमरे में 2 बोर्ड लगा सकते हैं, और अगर कस्टमर की डिमांड है ज़्यादा बोर्ड की तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं तो आपको जितनी आपने कंसील डाली है उसके हिसाब से, अगर आपने 4 कंसील डाली है तो 8 वे का बोर्ड प्रयोग करें, क्योंकि 4 कंसीलों से 4 फिट चल जाएंगे। और जो जगह बचेगी वहाँ पर आप सॉकेट और इंडिकेटर और रेगुलेटर लगाएंगे, जिससे कि आपका 8 वे बोर्ड तैयार होगा। और हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है वो कितना बड़ा है और हमने कितने बोर्ड यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमने जो एक का प्रयोग किया है, ये आया है हमारे ऊपर से कंसील, वहाँ पर एक डब्बी लगी हुई है और एक डब्बी वहाँ पर है जो मिस्त्री ने मून दी है, वो हम बाद में खोलेंगे उसको निकालेंगे। यहाँ पर दिखा ये यहाँ पर हमने 8 वे का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो नीचे का एक मंजिल है ये दूसरा पोर्शन है। इधर दिखाइए यहाँ पर जो नीचा आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक होल ये है इतने से लेकर इतना, और एक ये होल है, दोनों सेम है। ये देखिए बीच में पिलर पड़ा है। वैसे हम एक ही बोर्ड लगाते हैं इतने में 12 वे का, जिससे हमारी पूरी का सील और 1-2 फैन चालू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में ये भीम है, देखिए यहाँ पर ये वाला भीम है, इसलिए यहाँ पर 2 हमने पोर्शन कर दिए, जिससे हमारी कंसील डालने के लिए अच्छी लगे सो। और बोर्ड भी 2 कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड हमने लगाया है, ये बोर्ड एक लगाया है। ये जो दीवार की 9 इंची की दीवार दी ये यहाँ पर हमने बोर्ड कर दिया है, क्योंकि ये दीवार जो है पट्टी वाली इसमें लगाते तो पार हो जाता मेरा बोर्ड।
और बारिश के समय में पानी आता है उस तरफ से, इसलिए यहाँ पर हमने ये बोर्ड लगाया है। इसके नीचे यहाँ पर देखिए एक पावर बोर्ड दिया है, जिससे हम कूलर एसी मतलब कूलर और प्रेस रेस के लिए आप कार्य कर सकते हैं। और ऊपर देखिए एक वो पंखा है, और इसके कॉर्नर पे 4 लाइटें पड़ी हुई हैं। और लाइटें कैसे डाली जाती हैं और फैन बॉक्स का बीच का सेंटर कैसे निकाला जाता है, उसका जो वीडियो है हमारे चैनल के में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि हमने इसके जो पाइप थे वो कैसे डाले थे, पूरा वीडियो इसका बना हुआ है। आप अगर देखना चाहें तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर जो किचन होती है, किचन में आपको वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए। यहाँ पर किचन में जो 8 वे बोर्ड हमने लगाया है, क्योंकि यहाँ पर एक मिक्सी और एक इंडक्शन चलाने के लिए 2 पावर बोर्ड लगेंगे। तो 8 वे बोर्ड है हमारा यहाँ पर, तो लंबे में 8 वे बोर्ड आता है। तो 2 यहाँ पर सॉकेट हो जाएंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 चटकनी 6 और 2 का सॉकेट हो जाएगा हमारा, जिससे हमारे 8 वे में सारा कंप्लीट हो जाएगा। जिससे हमारे 2 एक मिक्सी और एक इंडक्शन और चार्जिंग का पॉइंट भी यहीं पर हो जाएगा। हमारी यहाँ पर ओपन किचन मिल जाएगी। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये 5 लीटर ये पूरा एक ही पोर्शन है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमने 2 पोर्शन बना दिए, क्योंकि हमारा बीच में एंगल से बीम पड़ा हुआ है ऊपर, इसलिए यहाँ पर 4 लाइटें अलग अलग कॉर्नर में डाली दी गई है, जिससे हमारा दोनों एकदम अच्छे से लगे। यहाँ पर आप रंगीन लाइट या वाइट जैसी कस्टमर की डिमांड हो वैसी आप लाइटें डाल सकते हैं। जैसा सेम बोर्ड इधर है वैसे ही यहाँ पर हमने बोर्ड लगाया है एक ग्रिल पे। ये देखिए यहाँ से धागा पहले से फंस दिया है, क्योंकि वहाँ पर देखिए वहाँ से धागा, और इधर देखिए जो कंसील पड़ी है, जो आपको वहाँ पर अखबार का टुकड़ा दिख रहा है, वहाँ से लेकर ये दिखाई इधर ये जो कंसील पड़ी हुई है, ऐसी ही उधर 2 पड़ी हुई है, 4 कंसील और एक हैंडबॉक्स। सेम कंडीशन इधर वाले मोटर में देखिए, जो देखिए यहाँ पर एक कंसील वो है, एक कंसील वो है, और एक उधर एक इधर, और ये एक बीच में फैन बॉक्स। 2 इतने बड़े हॉल में 2 पंखे और 8 कंसील हो गई है। और यहाँ पर एक ये बोर्ड और एक वो बोर्ड, 2 बोर्ड हमने लगाए हैं। ऐसे करके ही आप 2 बोर्ड लगा सकते हैं। अब वैसे यहाँ पर एक बोर्ड लग जाता, लेकिन यहाँ पर भीम के कारण हमने 2 बोर्ड लगा दिए हैं। आप इधर दिखाएंगे एक और पोर्शन है जो यहाँ पर, ये हमारा एक पोर्शन है यहाँ से लेकर वहाँ तक। देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक एक पोर्शन है, जिसमें यहाँ पर हमने एक कंसील लगा दी है और एक वो डब्बी लगी है जहाँ पर हमारा बल्ब लगेगा। और ऊपर जो बल्ब लगे हुए हैं 4 कंसीलें और सब में पड़ी हुई है। एक वो हमारा बीच में फैन बॉक्स है, जैसा उस पोर्शन में वैसा इस पोर्शन में, लेकिन उस पोर्शन में 2 पंखे थे, इसलिए हमने 6 कंसील डाली है, जिससे हमारा 100 भी हिस्सा लगता रहे। यहाँ पर 8 वे का प्रयोग किया है हमने, जैसा कि हर कमरे में 8 वे का बोर्ड है, तो 8 वे का ही लगाएं, जिससे हमारे देखने में अच्छे लगे। समान बोर्ड होने, अगर आप लंबे बोर्ड लगा रहे हैं तो लंबे बोर्ड लगाएं, अगर चौखंटे लगा रहे हैं तो चौकोर बोर्ड सब में लगाएं, जिससे हमारे देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर हमने ये टीवी के लिए बोर्ड लगाया है, जिससे हमारी यहाँ पर एक एलसीडी लगने की डिमांड है। हम यहाँ पर एलसीडी ऊपर लगाएंगे, इसके नीचे यहाँ पर हम लगाएंगे 8 वे बोर्ड, जहाँ पर स्विच और सॉकेट लगाएंगे। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर एक एसी का भी प्रयोग किया है, एसी लगाने के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया था, तो एसी के लिए हमने जो प्रयोग किया है वो ऊपर देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। एक पावर बोर्ड हमने यहाँ पर ये पावर बोर्ड लगाया है, ये पावर बोर्ड लगाया है। ये विंडो एसी लगेगी, यहाँ पर जो ये शिक्षा कटा है यहाँ पर हमारी एसी लगेगी। एसी का जो वायर होगा वो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और एसी चलाने के लिए यहाँ पर हमने बोर्ड एक लगाएंगे, छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने बोर्ड लगाया है, यहाँ पर हम बोर्ड लगाएंगे। और हमारे छज्जे में जो कंसील पड़ी हुई है वो किस तरह पर लगाएंगे, ऊपर 2 4 कंसील हमारी छज्जे में बराबर लगी है जनाब। ये देखिए ये यहाँ पर हमने लगाया है 12 वे का बोर्ड। ये प्लास्टर और पुट्टी हो जाने के बाद जब इसकी हम सफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर वायर डालेंगे। ये हमारा 12 वे का बोर्ड है, जो हमारी वायर कंसीलें हैं उसके सारे तार यहीं पर आएंगे। और जो बोर्ड में सारे बहुत से तार होते हैं वो यही पॉइंट के तार होते हैं, जिससे हमारे बोर्ड में बहुत से तार आ जाते हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे एक 12 वे का बोर्ड, उसके
इसके नीचे ये देखिए, जैसा हर बोर्ड में हमने कनेक्शन पावर बोर्ड का दिया है, वैसे ही आप एक एक पावर बोर्ड नीचे सब में दे दें, जिससे कि कमरे में प्रेस करने की आवश्यकता हो तो हम प्रेस आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हर एक पाइप में धागा फाँस दिया है पहले से, जिससे हम जब वायरिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कितनी आसानी होती है वायरिंग करने में। अब ये देखिए यहाँ पर पोर्शन, और आप देखिए बाहर से अंदर तक कितना पोर्शन है, दिखाते हैं। एक पोर्शन ये है पूरा, देखिए यहाँ पर, अगर ये यहाँ से देखिए यहाँ पोर्शन है हमारा। अगर ऊपर हमारी यहाँ पर तो कंसील पड़ी है, अगर कोई कंसील पहले से जो फायर फिटिंग हो चुकी हो, जिसमें लेंटर में कंसील नहीं पड़ी हो, तो आपको होल्डर लगाना हो तो आप ऐसे करके एक एक डब्बी लगा सकते हैं। जैसे अपने वो डब्बी लगाइए, आप यहाँ से लेकर एक डब्बी यहाँ लगा सकते हैं, कटिंग करके वहाँ पर एक डब्बी गेट के ऊपर लगाएंगे। तो एक कमरे में 2 डब्बी लगाएं, जिससे कि एक नाइट का और एक वाइट बल्ब लग सके। ऐसे ही एक किचन में लगेगा, जैसे कि ये हमारा किचन है, तो आप कम से कम इसके ऊपर वहाँ पे लेकर यहाँ से झिरी काट के वहाँ पर एक डब्बी निकालेंगे, जिससे हमारा एक होल्डर लग जाएगा। और एक यहाँ से लेकर यहाँ, जैसे कि ये है, यहाँ पर हमें एक होल्डर लगाने को बोला था, तो हमने यहाँ से लेकर बाहर खींचा है। 2 डब्बी है, डब्बी से लेकर यहाँ तक पाइप पड़ा है हमारा। इस खंभे की सीट पर एक डब्बी पड़ी है, जो यहाँ पर अभी बंद हो चुकी है, प्लास्टर हो गया है उसके ऊपर, जो हम बाद में निकालेंगे। यहाँ पर एक बल्ब हम लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा पोर्शन ये वाला है, इसमें भी आप अगर डब्बी लगनी है, जैसे कि अगर ऊपर कंसील नहीं पड़ी है, तो आप डब्बी लगाएंगे। एक यहाँ से लेकर जो लाइन वहाँ से जाएगी, तो वहाँ एक सेंटर में डब्बी लगाएंगे। हम यहाँ पर एक डब्बी इसकी निकाली है, जो वो दिख रही है वहाँ पर हम एक बल्ब लगाएंगे या ट्यूब लाइट लगाएंगे, जिससे कि अगर हमको कंसील नहीं जलानी है तो हम एक लाइट बड़ी सी जलाकर पूरे कमरे में रोशनी कर सकते हैं। और जो ये बोर्ड होता है, इसकी जो लाइट पड़ती है बोर्ड की, यहाँ पर जो 1 mm का वायर होता है, 1 mm का वायर होता है, वो आप इन्वर्टर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जो 1.5 mm का वायर होता है, वो हमारी जो कंसील और पंखे की लाइन आती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम 1.5 mm के तार से हमारी सारे जो पॉइंट के तार होते हैं वो निकाले जाते हैं। और जो 2.5 mm का तार होता है, आप 2.5 mm का तार मेन लाइन के लिए यूज करेंगे, जिससे कि हम जो मेन लाइन न्यूट्रल और फेज की लाते हैं खंभे से, उसमें प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ पर आप AC लगाएंगे, आप 4 mm का वायर डाल सकते हैं। अगर 2.5 mm का है तो आप 2.5 mm का एक सिंगल वायर लेकर उसका कनेक्शन अलग से करेंगे HDB का, जिससे हमारी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी और वायर गर्म नहीं होंगी। अलग से उसको नई लाइन में एक MCB से लाकर और AC तक डाल सकते हैं, जिससे आपकी वायरिंग हो जाएगी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।